चलो आज का टॉपिक हम लोग का है रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक भी कह सकते हो। इसमें रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग वन डायमेंशन टू डायमेंशन दोनों के केस में देखेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है और सिंपली हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पर दो फ्रेम को हमने फिगर में रिप्रेजेंट किया है। दो फ्रेम का मतलब यहाँ है कि जैसे एज्यूम करो कि आप प्लेटफॉर्म नंबर कुछ भी वन पे ही आप हो और इनसाइड ट्रेन कोई पार्टिकल या किसी आपके फ्रेंड का कंपार्टमेंट में कहीं बॉक्स प्लेस है। उसके रिस्पेक्ट में आप समझ जाओगे कि जैसे ये ट्रेन फ्रेम है और ट्रेन में कंपार्टमेंट टू में कहीं पे उसका ये बॉक्स रखा हुआ है। इसको हम लोग पार्टिकल पी मान लेते हैं। तो ये जो ट्रेन का फ्रेम है इसी को हमने दिखा रखा एक्स डैश वाई डैश और ये ट्रेन के फ्रेम को एस डैश ना एज्यूम कर लिया। अब आप यहां पर प्लेस हो किसी पॉइंट पर, तो इसका ओरिजिन यहां है। अब प्लेटफॉर्म में आप कहीं पर हो, ये पोजीशन आपका है ऑब्जर्वर का और ये प्लेटफॉर्म का कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसको कि प्लेटफॉर्म फ्रेम एस नाम दे दिया। अब कैसे किसका पोजीशन लोकेट करते वो समझोगे। तो हम इस ओरिजिन से इस बॉक्स का पोजीशन मान ले, इसको ज्वाइन कर दें। ठीक, ओ से पी को ज्वाइन कर दिया। दूसरा, इसके ओरिजिन से इसका पोजीशन है ये ज्वाइन कर दिया, वही यहां पर है। और तीसरा, हमने प्लेटफॉर्म से इस ट्रेन का पोजीशन ज्वाइन कर दिया। नहीं समझ में आया? इरेज करते हैं, फिर से समझने की कोशिश। ये आपका एक ट्रेन का फ्रेम है। ट्रेन, इसके इनसाइड कहीं भी किसी प्लेट कंपार्टमेंट में आपके फ्रेंड का पोजीशन है, उसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया। तो इस ट्रेन का कंपार्टमेंट नंबर 2 होगा तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में होगा, इसलिए इस फ्रेम का नाम दे दिया एस डैश। इसके कोऑर्डिनेट लिख दिया ओ डैश एक्स डैश वाई डैश, मतलब एक्सिस लिख दिया। अब ये ट्रेन का मान लो कि आप इंजन के रिस्पेक्ट में इस कंपार्टमेंट का पोजीशन देख रहे हो, तो ये इसका पोजीशन हो गया। लेकिन जो आउटसाइड द ट्रेन कोई ऑब्जर्वर या कोई आपका फ्रेंड आपको सी ऑफ करने के लिए आया, वो प्लेटफॉर्म पे है, तो प्लेटफॉर्म का कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट फ्रेम को एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया और ये ऑब्जर्वर का पोजीशन है। यहां से उस ट्रेन के अंदर जो बैग रखा हुआ या जो आपका फ्रेंड है उसका पोजीशन ओपी हो गया। क्लियर है? और आपके ऑब्जर्वर आप हैं, आपसे इस ट्रेन का जो भी रेफरेंस पॉइंट है वो ये है। तो वेक्टर क्या कहता है कि यदि ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, तो ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब हम पोजीशन ओ ओ डैश का
ओ के रेस्पेक्ट में लिखें पोजीशन वेक्टर, तो क्या आएगा पोजीशन वेक्टर? ओ डैश, या हम इसको ऐसे लिख दे, ध्यान से 1 + 2 = 3 लिखते हैं वेक्टर में, बिल्कुल ऐसे ही समझो। तो 1 का पोजीशन मतलब ओ डैश, ओ का पोजीशन, ओ डैश का पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओ लिख सकते हैं, प्लस 2 के लिए क्या लिखोगे? पोजीशन ऑफ पार्टिकल P विद रेस्पेक्ट टू ओ डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे? पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओ। यस नो? क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ, पोजीशन ओ डैश किस फ्रेम में है? एस डैश में। ओ किस फ्रेम में है? एस, ठीक, प्लस पोजीशन पी किसके रेस्पेक्ट में? एस डैश के रेस्पेक्ट में। पोजीशन पी किसके रेस्पेक्ट में? एस के रेस्पेक्ट में। और एस डैश, एस डैश एस इज इक्वल टू आर पी एस प्लस आर पी एस डैश लिख सकते हो, यस नो? माइनस हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही। अब इस क्वांटिटी को हम यहां फिर से लिख रहे हैं, एस डैश एस इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू एस माइनस पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश। पोजीशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। तो ये क्या देगा? वेलोसिटी देगा। ये भी क्या देगा? वेलोसिटी देगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में, मान लो कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 और दूसरा पार्टिकल v2, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा? v12 निकालेंगे तो क्या आएगा? v1 माइनस v2। समझ में आ गया? तो ये हमने एक एग्जाम्पल दिया। हमको डेरिवेशन से मतलब नहीं, हमको रिजल्ट से मतलब है कि जब दो पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका एक का वेलोसिटी v1 दूसरे का v2, तो वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू v1 माइनस v2। क्लियर हो गया? ठीक, ये एक एग्जाम्पल दिया, तो वही हमने यहां पर लिखा पोजीशन वेक्टर, और फिर इसको डिफरेंशिएट करके इस फॉर्म में लाया। ठीक, अब इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा एनालिसिस से क्या रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट क्या आ रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल P1, पार्टिकल P1 जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 और दूसरा पार्टिकल विद का वेलोसिटी v2, जैसे मान लो कि यहां पर एक कार का मोशन हो रहा है, इस कार का वेलोसिटी v1 दूसरे कार का वेलोसिटी v2, तो क्या लिखेंगे? v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। क्लियर? अब कंडीशन क्या आएगा? पहला कंडीशन कहता है कि यदि दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। यदि दोनों पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे, यहां वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहिए v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। एक पार्टिकल v1 वेलोसिटी से जा रहा, एक पार्टिकल v2, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। डायरेक्शन बदल गया, मान लो हमने v1 का ये रखा
और V2 का डायरेक्शन चेंज कर गया, क्या लिखोगे? माइनस साइन। तो V12 क्या लिखोगे? V1 माइनस माइनस V2, इट बिकम्स V1 प्लस V2। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। आगे समझ में? तो हमारा जो नोट्स बनेगा वो सिंपल ये बनेगा, ये फिगर ये लिखाएगा, पहला कंडीशन फिगर, दूसरा कंडीशन फिगर, रिजल्ट लिखना। जल्दी से बनाओ। गुड मॉर्निंग सर, कल कहां थे सर? कल एग्जाम था, फिर गांव गया था? क्या मुखिया का इलेक्शन वगैरह है क्या? हो गया? नोट कर लिया? हो गया? इरेज करें? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला प्लस हो गया। अब कहता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर जब हो जाए थर्ड कंडीशन, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होगा? वेक्टर का एडिशन क्या बताया था? दो वेक्टर क्वांटिटी मान लो, एक का वेलोसिटी v1 है, दूसरे का वेलोसिटी v2 है, और दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, तो v12 इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो मैग्नीट्यूड के टर्म में। अरे बोलो, भूल गए? अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। लिख लो। थर्ड कंडीशन, if two particles are moving in mutually perpendicular directions, then v12 is equal to under root v1 square plus v2 square. हो गया?
अब फोर्थ कंडीशन, यदि दो वेक्टर के बीच का एंगल गिवन हो तब कैसे निकालेंगे, वो भी एक कंडीशन होगा। यहां पर परपेंडिकुलर ये आ गया v1² प्लस v2², और फोर्थ कंडीशन में यही कंडीशन से लेकर के चले, दोनों पार्टिकल के बीच का एंगल थीटा हो जाए, तो ये फॉर्म आता है। कैसे आएगा भाई, देख लो ध्यान से। ये v1 है और ये v2 है, दोनों के बीच का एंगल थीटा, ठीक। तो ये एंगल थीटा जो फॉर्म करता है वो यहां एंगल लेते हैं, लेकिन यहां पर ऐसे एंगल गिवन है दोनों के बीच। अब ये रिजल्टेंट हमको निकालना है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन को हम लोग नीचे लिख देंगे v1, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, बोलो, 180 माइनस थीटा, ठीक। तो इस कंडीशन में ये 180 माइनस थीटा हो गया, तो ये कंडीशन क्या आ जाएगा, v12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर पड़ का p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। तो ये v1 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस v2 2 v1 v2 और इसके बीच का एंगल cos 180 माइनस थीटा। तो v12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट v1² प्लस v2², मॉडुलस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो -2v1 v2 cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। इनफैक्ट इसका ट्रीटमेंट ऐसे करना चाहिए, ये तो आपको हमने बता दिया, क्योंकि दो वेक्टर जब टर्मिनेट करता है या ऑरिजिनेट करता है तभी एंगल लेते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग v2 को एक्सटेंड कर देते हैं, तब यहां से एंगल लेते हैं, तो ये 180 माइनस थीटा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं v2, और फिर यहां पर आप डायरेक्टली ये माइनस ना पुट करके सीधे यहां पर cos 180 माइनस थीटा पुट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं आप। हो गया, इरेज करें, तो चार कंडीशन आ गया। पहला, सेम डायरेक्शन में v12 v1 माइनस v2, अपोजिट v1 प्लस v2, परपेंडिकुलर √v1² प्लस v2², और फोर्थ कंडीशन √v1² प्लस v2² माइनस 2v1 v2 cos, ठीक। अब देखिए, इसी पर बेस्ड पहला सेगमेंट है हमारा कि जब भी रेन फॉल करता है और एक मैन हॉरिजॉन्टली मूव करता है, तो उस कंडीशन में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। जैसे बारिश हो रही है और हम छाता ऐसे पकड़े हुए हैं और हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, तो जब रेन फॉल होता है तो हमारा अम्ब्रेला, ये वर्टिकली रेन फॉल हो रहा है, तो अम्ब्रेला का पोजीशन ऐसे हो जाता है। मेरी बात को समझना, ये अम्ब्रेला का पोजीशन है, जब हम मूव करने लगते हैं तो अम्ब्रेला का पोजीशन ऐसे हो जाता है, ठीक। वही यहां पर फिगर में है, ध्यान दोगे, ये रेन फॉल है VR,
यहां तक आ गया समझ में? रेन वर्टिकली फॉल कर रहा है, आप जो मूव कर रहे हैं वो वेलोसिटी ऑफ मैन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन vm। आपके अम्ब्रेला का पोजीशन ऐसे हो जाता है, वही हमने यहां दिखा है। तो इस कंडीशन में रेन ड्रॉप्स अम्ब्रेला या छतरी के ऊपर ऐसे पड़ता है, तो अम्ब्रेला एंगल थीटा बनाता विद द डायरेक्शन ऑफ रेन ड्रॉप्स। अब इसका हम रिजल्टेंट कैसे निकालें? तो हम क्या करते हैं कि यहां पर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रेन इस फ्रेम में नहीं हो सकता, क्योंकि इस फ्रेम में अम्ब्रेला का कोई पोजीशन नहीं डिफाइन हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैन के वेलोसिटी के डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं और फिर इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये जो लाइन एंगल थीटा बनाता है वो बता देगा कि अम्ब्रेला किस पोजीशन पर है। समझे मेरी बात को? आप मूव कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, रेन ड्रॉप्स आ रहा है वर्टिकली, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहां निकालोगे तो इसके बीच में कहीं जाएगा, तो अम्ब्रेला के पोजीशन से इसका कोई सीक्वेंस नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। ये हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये भी वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये भी वेक्टर फॉर्म में। तो अब यहां से इसको हम एक्सटेंड कर दे तो जो एंगल थीटा बनेगा वो किससे बनेगा, रेन के रिस्पेक्ट में। देखो रेन इसी के साथ तो बनेगा एंगल थीटा। आया समझ में? ये पहले फिगर ड्रॉ करो। हो गया? फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब देखिए यहां पर इसका मैथमेटिकल एनालिसिस इरेज करें तो मैथमेटिकल एनालिसिस क्या हुआ, V12 क्या लिखते हैं, V1 माइनस V2। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या लिखा रहेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर मतलब मैन। क्या लिखा, VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM। लिख लीजिए, VRM इज इक्वल टू VR माइनस VM। अब इसके बाद हम लोगों को एंगल निकालने के लिए, तो VRM क्या बन गया, ये √VR² प्लस VM²। क्यों बना ऐसा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपका फिगर में VR ऐसे है, VM ऐसे है, इसको हम लोग लिख रहे हैं VRM इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव Y डायरेक्शन, ठीक, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव I। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या गया, VRJ कैप VMI कैप।
VRM का मैग्नीट्यूड क्या देगा? अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर. देन VRM इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर आ जाता है. आया समझ में? चलिए नोट कर लीजिए इसको भी. हो गया? इरेज करें. अब एंगल फॉर्म करना यदि होगा तो क्या आएगा फिगर में? ये tan थीटा. बोलो क्या आ जाएगा? यही एंगल है. तो ये VR और ये क्या? माइनस VM. तो tan थीटा क्या होता है? क्या लिखा था VRM? जल्दी बता दो. VRM क्या लिखा था? VR VR को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा है? माइनस जे कैप और VM आई कैप, ये लिखा था. तो क्या लिखते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप. ठीक. और इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है. इसलिए क्या लिखेंगे? जे कैप का कोफिशिएंट VR पॉजिटिव, आई कैप का कोफिशिएंट VM. आया समझ में? है? कहाँ लिखे? tan थीटा का वैल्यू जस्ट ए मिनट, फिगर के अकॉर्डिंग लिखना होगा. हाँ हाँ मेरा मिस्टेक है. ठीक 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 ठीक. फिगर के अकॉर्डिंग. चलिए कोई बात नहीं. ये यहां पर देखो, ये VM ये आ गया. तो tan थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या बना? VM बना. वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए. चलिए आपने पकड़ लिया. और ये क्या हो गया? बेस. तो VM बाई VR. हो गया. अब देखते हैं इससे क्वेश्चन बनाते हैं, पता चलेगा क्या क्या हम लोगों ने सीखा है. कहते हैं मैन इज वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर. ठीक. फिगर ड्रॉ करें. रेन का वॉकिंग, तो वेलोसिटी ऑफ मैन 3 किलोमीटर पर आवर. रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली. रेन ड्रॉप्स फॉल वर्टिकली. VR कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर. यही है. Find the velocity of raindrops with respect to man. Velocity of rain with respect to man पूछा है. सिंपल है.
क्या हम लोगों ने फाइंड किया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। वी आर कितना है 4 और वी एम कितना 3, कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। सिंपल। अब यही कहता है कि यदि कितने एंगल से हम अम्ब्रेला को रखें जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले। यहां तक आ गया समझ में? तो अम्ब्रेला का पोजीशन ये है भाई, छाता ऐसे रखना है, ठीक, ध्यान दो। तो ये एंगल थीटा किसके साथ बनेगा? रेन ड्रॉप्स के साथ। इसको एक्सटेंड कर दे, ये एंगल थीटा हो गया और ये क्या आ गया वी एम। तो tan थीटा का वैल्यू बताओ कितना हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू वी एम बाई वी आर। वी एम कितना 3, वी एम कितना वी आर 4। तो tan थीटा 3/4, ये आपको याद है पढ़ा रखा है। ये 3 होता है, ये 4, ये 5, तो कितना एंगल बनता था 37 डिग्री। ये पहले पढ़ा रखा है। तो ये कितना एंगल हो गया 37, तो थीटा बिकम्स 37 डिग्री। तो 37 डिग्री से अम्ब्रेला को रखेगा तो अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर लेगा। आया समझ में? थोड़ा सा डिफरेंट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, ठीक। तो आज थोड़ा कम टाइम मिला, कल इसी को कंटिन्यू करेंगे और रिवर बोट प्रॉब्लम बताएंगे। थोड़ा सा ये जानकारी होनी चाहिए, जब हम लोग पढ़े काइनेमेटिक्स कंप्लीट ही कर ले।